आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे एक न्यू वीडियो में। तो हम आप लोगों से मिलते हैं और इस तरह का कुछ सवाल जो लाए हैं, एक एक नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं। और एक एक नियम का जो सवाल होता है, एक एक नहीं, एक एक कामों में ये सवाल आता रहता है। अब कहा जाए कैसे एक एक कामों में आता रहता है, तो देखें, आप चावल लेने जाते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। गेहूं लेंगे, चावल लेंगे, आटा लेंगे, दूध लेंगे, यानी कोई सामान, एक भी सामान लेंगे तो इसी नियम का पालन करना होगा, तभी आप शुद्ध रूप से उत्तर उनका पाएंगे। इसीलिए इसका नाम है एक, यानी एक भी काम करेंगे तो इसी का काम लगाएंगे। क्लियर बात समझ में आया? तो हम आपको इस तरह के सवालें आप लोगों को बताएंगे और कैसे हल किया जाएगा वो भी बताते हैं। और हमारे बताने का उपयोग और मुख्य कारण यही है, कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि आप किसी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है 1 केजी चावल का मूल्य 75 रुपया है, आधा केजी चावल का मूल्य कितना होगा? तो आप चक्कर में पड़ जाते हैं, तो कहते हैं पाव भर चावल चाहिए, तभी भी जोड़ने घटाने में दिक्कत होता है। तो आपको तंदुरुस्त और सवालों को ताकत देगा बनाने में यही नियम देता है। और किसी तरह का सामान लेन देन कीजिए। तो हम सवाल को बनाना स्टार्ट कर दें। अब मुख्य रूप से 0 लेवल से स्टार्ट होता है और शिखर तक पहुंचता है। तो आप पहले एक सवाल बनाए, 4 केजी चावल का मूल्य पता है। अब 4 केजी चावल का मूल्य पता है, तो अब आपको क्या करना है? इसमें यही करना है कि हम केवल पहले निकालें, 1 केजी का निकालेंगे। कभी भी इस तरह का सवाल दिया हो तो उसमें 1 केजी का पता करें। तो हम जैसे यहां पे लिखेंगे 4 केजी का मूल्य कितना है? 68 रुपया, और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो हम 1 केजी का निकालेंगे, और 1 केजी का निकालने के लिए क्या किया जाता है? 4 से हम इसमें भाग दे दें, या 4 से दोनों पक्ष में भाग दीजिए, यही नियम है। तो हम 4 से जैसे इनमें भाग देंगे तो हम लोग को यहाँ पे 4 से इस तरफ भी भाग देंगे और इधर, और जैसे इधर भाग देंगे तो आपको ये बात तो पता है कि अब बचेगा कितना? 1 बचेगा इधर। उसके बाद 4 का इनमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, बचेगा 2 और 28, 4 सत्ते 28, यानी 17 रुपया। क्लियर हो गया कि कितना? 1 किलो चावल का मूल्य 17 रुपया है। अब सवाल आगे पढ़ें, तो 9 किग्रा चावल का मूल्य क्या होगा? तो इस स्थिति में हम लोग 9 को लेके आएंगे और 1 में गुना कर देंगे 1 केजी में, तो हम लोग को क्लियर हो जाता है। कैसे करते हैं? 17 गुणते 9, और जैसे 17 गुणते 9 करेंगे तो 9 साते होता है 63। क्योंकि हम 1 केजी का पता चल गया है, अब 9 केजी का चाहिए। तो 9 केजी का हो या 10 केजी हो या 20 केजी, उसका हम 1 केजी वाले में गुना करेंगे तो उत्तर मिलेगा। तो हम 9 का करते हैं, 9 साते होता है 63, मिला हम लोग को 3। अब एक काम करेंगे, जब लास्ट में 3 मिल गया इकाई अंक ना, तो हम लोग एक काम करते हैं। देखिए, इसमें सबके इकाई अंक में क्या है? किसी का 7, 6, 3, 2, तो निश्चित है कि 9 साते 63 होता है, तो इकाई अंक पे 3 है, तो यही वाला ऑप्शन सही है। तो आपको गुना भी करना नहीं होगा। यदि गुना करेंगे तो आपको ही मिलेगा 153। बात समझ में आया? तो यही उत्तर आपको मिलता है। अगला सवाल बनाया जाए, और मुख्य रूप से सवालों का बेस ये माना जाता है। अगला सवाल, 12 कापियों का मूल्य यहां पे दिया है, 12 कापियों का मूल्य 162 रुपया है। तो बस इतना ही रहने दीजिए, आगे मत पढ़िए। 12 कापियों का मूल्य 162 रुपया है, तो हम 1 कापी का निकालेंगे। तो हम पहले 12 162, अब हम लोग को 1 निकालना है, तो 1 का निकालेंगे तो हम बताएं कि यहां से आप भाग देंगे दोनों पक्ष में, या यहां पे जैसे आप 1 लिखते हैं तो 162 में 12 से भाग दे दीजिए। अब ये बात आप कहेंगे कि यहां पे 12 कहां आया?
तो यही सवाल आपको अगले सवाल में बताए कि दोनों तरफ यदि हम 12 से भाग देंगे तभी तो ये कट के एक आएगा यहाँ पे, और इधर भाग देंगे तो अब भाग दीजिए। क्लियर है? तो हम इनका भाग देंगे 16 में, तो 12 एकम 12 कई बार जाएगा, 12 एकम 12 एक बार गया, बचा यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे 2 42, 12 का करते हैं गुना। तो अब हम लोग क्लियर करें, यदि हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, पहले एक कॉपी का निकालेंगे। हम लोग को चाहिए किसका, एक ही कॉपी का सवाल में दिया गया है। क्लियर है? एक ही कॉपी का दिया गया है, तो हम इनका पहले करते हैं किसका, 12 का भाग देंगे तो एक बार गया, हुआ यहाँ पे 42, 42 में 12 का भाग देंगे, 12 का 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौक होता है 48, तो 4 बार नहीं ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 12 का 24, 12 तिहाई 36, तो इसमें से 36 कम कर देंगे तो कितना होगा, बचेगा 4 और 2 6, बचा इसमें कितना 6 बचा है, कितना बचा यहाँ पे 6 बचा है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग आगे इनको बढ़ाते हैं। तो हम इनका जैसे अब 12 से भाग देते हैं तो 6 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा और 12 पाँचे 60, तो हम लोग को इतना रुपया पता चल गया, 13 रुपया 6 पैसे, 12 पाँचे 60, यहाँ पे 5 होगा, तो 13 रुपया 5 पैसे कितने एक पेन का रेट पड़ेंगे, या मूल्य कहिए, जो कहेंगे वो चलेगा। तो हम लोग का ऑप्शन हो जाता है बी नंबर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 5 बैग का मूल्य। ताकि कोई व्यक्ति 5 बैग तो अपने के लिए लेता नहीं है, लेकिन जिनके घर में परिवार बड़े हैं वो लोग लेते हैं, तो हम लोग को उससे मतलब नहीं, सवाल बनाना है। तो 5 बैग का मूल्य है 475 रुपया। तो हम लोग पहले एक बैग का क्लियर करें, तो 5 बैग का 475 रुपया, तो हम लोग एक का निकालने के लिए बताएं, भाग देंगे या तो यहाँ पे केवल एक रखिए, तो यहाँ पे 475 में आप 5 कर दीजिए, 5 से भाग देंगे, 5 नवा होता है 45, तो 5 नवा 45 होगा, तो गया कि कई बार गया 9 बार में, बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 और 5 5 25, यानी 95 रुपये। जैसे इनको कटाएंगे तो मिलेगा 95, तो एक कॉपी का मूल्य मिल गया कितना 95 रुपया। अब हम लोग को एक कॉपी का मान मूल्य 95 रुपया मिल गया। अब हम लोग को चाहिए 8 बैगों का, यहाँ बैग का रेट चल रहा है ना, तो 5 बैग का कितना था 475 रुपया, तो एक बैग का हुआ 95 रुपया। अब हम लोग को 8 बैग का चाहिए, तो 8 बैग का करने के लिए क्या करेंगे, एक बैग का जो मिला है इसमें गुना करेंगे, तो 95 गुणते 8 और 8 5 होता है 40, 40 को 0, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि जिनके इकाई अंक पे 0 होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग का इकाई अंक पे देखिए यही है 760। यदि आप चेक भी कर सकते हैं तो यही उत्तर मिलेगा। यदि आपको समझ में आता हो तो लाइक करें और न आता हो तो संघर्ष कीजिए, ताकि आप भूले ना, छोड़े ना। इस तरह के सवाल कोई भी पूछ सकता है। विशेष रूप से ये सवाल तो शादी विवाह में भी पूछ लेते हैं लोग। कब? जब किसी का तिलकहरुस घर पे आते हैं तब, और वो व्यक्ति चक्कर में पड़ जाता है न जानता हो तो। अब 8 5 40 को 0 हाथ में लगा 4 और 9 8 72 और 4 76, तो हो गया 660। यही उत्तर हो गया। इस तरह क्लियर करते। अब एक छोटा सवाल देखेंगे। देखिए इस तरह का, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये रूल्स और नियम पसंद आएंगे। यदि आपको आ जाते हैं तो छोटे भाइयों को शेयर करें। क्लियर है? बात सुने। यदि ये नियम आपको पसंद आ जाता है तो छोटे भाइयों को एलसीएम कैसे निकाला जाता है, महत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है, तो उनको शेयर करें और कमेंट में कहें कि ये रूल्स और नियम सही है।
कैसे निकाले पहले एक बार सीखेंगे। पहले देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन है, तो आप बताएंगे सबसे छोटा नंबर 2। अब देखेंगे क्या 2 तीनों अंक को भाग दे सकता है, तो आप कहेंगे कि 2 4 को भी भाग दे देगा और 6 को। यदि 2 तीनों को भाग देता हो तो हम इन 2 को क्रॉस कर देंगे, छोड़ देंगे। बचा कितना, 4 और 6 बचा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे वो कौन नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर देगा और 6 को भी डिवाइड कर देगा, यानी काटा देगा, भाग दे देगा। तो कहेंगे 2 ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग दे सकता है। तो 2 से किसी एक नंबर को काटिए 2 बार में, गया। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो 6 दूना के 12, ये हम लोग का उत्तर मिला। यानी महत्तम समापवर्त कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आया। अगला सवाल सेम इसी तरह सवाल देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। अगला नंबर देखिए, हम बताएं कि कैसा कोई नंबर देखिए जो तीनों को भाग दे सकता है, तो कहेंगे 3 है, इनको भी दे देगा इनको, तो 3 में 3 से कटाएंगे, ये भी कटेगा, तीनों कट जाएगा, तो 3 वाले को हम लोग छोड़ देंगे। बचा हम लोग को 6 और 9, 9 और 6। अब देखेंगे कि कौन नंबर है जो 6 को भी काट सकता है, 3 9 को भी, तो कहेंगे 3 वो नंबर है जो 6 को भी काटेगा और 9 को। तो इनको कटाएंगे 2 बार में और इनका आपस में क्या करेंगे, गुना, तो 9 दूना 18, ये उत्तर मिले। एक और इनमें बात आएगा, आप कहेंगे कि हम इसी को कटाते हैं, इनको कटा दे तो क्या होगा, तो इनके लिए चेक किया जाए कि इनके लिए क्या होगा। देखिए हम 3 को भाग देंगे तो 3 भी 3 इनको काटेगा, इनको 3 को छोड़ देंगे, बचेगा 6 और 9। तो हम एक बार इनको भी कटाएंगे 3 से, तो कई बार जाएगा, 3 बार, तो 3 का भी इनमें गुना करेंगे, तो 3 छक्के 18, वही उत्तर होगा। फर्स्ट को काटिए या सेकेंड को। यदि आपको समझ में आ गया तो इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम एक हल कर देते हैं, आप एक केवल दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए 25 दूना 50 होता है 75। आप कहेंगे इनका काम यानी इनसे छोड़ दिया जाए, ये 25 तीनों को भाग दे देगा। बात समझ में आया। अब देखेंगे कि वो कौन नंबर है जो इनको भी भाग दे और 75 को, तो 25 है, 25 से इनको भी भाग देंगे, इनको दोनों में भाग जाएगा, तो 25 दूना 50, केवल इनको 2 बार में कटा दीजिए और इनका आपस में गुना कर दीजिए। 25 दूना 150। समझ में आ गया। अब एक छोटा ट्रिक देखिए जो मुख्य रूप से आपको पसंद आएगा। जब आप देखेंगे कि इस तरह का, देखिए आप देखेंगे कि इस तरह का सीरियल नंबर से टेबल वाला नंबर लिखा गया हो, उसका मसा पूछा जाता हो, तो आप देखेंगे कि 2 का टेबल में 4 आता है, 4 में भी, यानी 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6 टेबल है ना 2 का। तो आप कुछ नहीं करना है, केवल इसी को पकड़िए और इसका 2 गुना कर दीजिए, 6 दूना के 12। ध्यान से देखेंगे, हम कहें कि 3 का टेबल है, आपसे पूछा जा रहा है मसा। आपको करना क्या है कि 3 का टेबल है तो कुछ नहीं करना है, केवल इसी को पकड़िए और इसी का ये 2 गुना कर दीजिए, यानी 9 में 2 का गुना कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाता है। उसी तरह अगले वाला 25 है, 50 है, 75, तब 25 का 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 150। अब तो आपको ये आसान कर दिए। ये 5 का टेबल है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे और इसका कितना उत्तर होगा ये बताएंगे। और समझ में नहीं आया ये भी आप बताइए और अपने छोटे भाइयों को शेयर कीजिए ताकि आप इस तरह सवाल लघुत्तम समापवर्त महत्तम निकालें। इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद।